जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। एएलपी टेक्नीशियन का वैकेंसी आपका 2023 में कभी भी दे सकता है। ज़्यादा संभावना है मार्च अप्रैल के बाद कभी भी दे सकता है। एक्चुअली में बहुत सारे बच्चे लगातार अब वेट कर रहे हैं। वेट करने के पीछे कारण ये है कि एनटीपीसी एग्ज़ाम हो गया, ग्रुप डी एग्ज़ाम हो गया और निसंदेह जितनी वैकेंसीज है 1,40,000, फाइनली तो उतने ही स्टूडेंट का होना है, जबकि 1.25 करोड़ बच्चे लगभग फॉर्म भरने वाले उनकी संख्या थी। तो बाकी जो स्टूडेंट बचे हुए हैं जिनके पास एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी को भरने के लिए क्वालिफ़िकेशन है, यानी कि अगर जो स्टूडेंट आईटीआई किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, बीटेक किए हैं, वो भी संबंधित ट्रेड से जिससे कि आप एएलपी टेक्नीशियन का फॉर्म भर सकते हैं। तो अब उनका लक्ष्य आगामी वैकेंसी पर चला गया कि किसी भी सूरत में जो पीछे का हमारा रिजल्ट जिस भी कारण से गड़बड़ाया या जिस कारण से हमारी संभावनाएं नहीं बन पाई, आगे अब सारी आशा और विश्वास बनाए हुए हैं कि किसी भी तरीके से अब एलपी टेक्नीशियन में हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाए। अब आपको देखना यह है कि जब एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आएगी, संख्या वैकेंसी की अब कितनी भी रह सकती है, 40,000, 50,000, 60,000 प्लस, लेकिन संख्या में रहती है वैकेंसी। जब भी एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आती है तो अच्छी खासी संख्या रहेगी। अब सवाल उठता है कि कंपटीशन लेवल वहाँ कैसा रह सकता है। तो कंपटीशन लेवल अभी किसी भी एग्ज़ाम में आपका कम नहीं रहना है। पिछले बार आप देखेंगे तो लगभग 40 लाख के करीब स्टूडेंट फॉर्म भरे थे। इस बार आप समझ लीजिए कि उसमें कम से कम 15 से 20% स्टूडेंट बढ़ ही जाएगा, यानी कि 40 से 50 लाख के बीच में फॉर्म भरने वाले बच्चों की संख्या रहेगी। आप समझ सकते हैं कि फॉर्म भरने वाली संख्या, बच्चों की संख्या अगर 50 लाख रहती है, यहाँ 50,000 वैकेंसी रहता है, तो मार्जिन कितना ज़्यादा का हुआ। तो खैर उससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि जो योग्य रहेंगे, जो डिजर्व करते हैं, जिनकी तैयारी बेहतर रहेगी, उनका रिजल्ट होगा ही होगा। 40,000, 50,000, 60,000 वैकेंसी कम नहीं होता है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी वैकेंसी जब निकलती है तो 30% ही मेन कंपिटिटर होते हैं, जो कि आपकी तरह हो सकता है कि घर पर रहकर सीरियसली तैयारी करते हों, अपने होम डिस्ट्रिक्ट में रहकर सीरियसली तैयारी करते हों, या बाहर पटना दिल्ली जहां भी आपको मौका मिलता हो वहां सीरियसली तैयारी कर रहे हों। बाकी 70% होता है चलो क्वालिफिकेशन हमारे पास है, फॉर्म निकला हुआ है, हो सकता है कि हम भर दें, हो सकता है कि हमारा रिजल्ट हो जाए। तो बात वैसी नहीं होती है। आप मेहनत करेंगे तभी रिजल्ट की आपकी संभावनाएं बढ़ेगी। अब देखना है आगे कि आपकी रणनीति आगे, अगर आप चाहते हैं कि इस बार हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाए तो क्या होनी चाहिए। आप गौर करेंगे इसमें दो तरह के बच्चे होंगे। एक वैसे छात्र होंगे कि जो कि एनटीपीसी दिए होंगे, ग्रुप डी दिए होंगे, और पिछली बार हो सकता है कि एलपी टेक्नीशियन भी दिए हों, किसी कारण से फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ हो, या जो लगातार लगे हुए हैं तैयारी में। दूसरे वैसे स्टूडेंट होंगे कि जो इधर हाल के दिनों में 1 साल 2 साल में पास आउट हुए होंगे, आईटीआई किए होंगे या इस बार आईटीआई किए होंगे, अब नए सिरे से इस बार के एलपी टेक्नीशियन को टारगेट में रख करके तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम ओल्ड स्टूडेंट के लिए, जो कि लगातार तैयारी करते आ रहे हैं, उनके लिए मेरा सजेशन होगा कि उनको क्या रणनीति अपनानी चाहिए। थोड़ा सा आप गौर करेंगे और लास्ट तक वीडियो देखने का प्रयास करेंगे। और ये जो भी बातें हम बताएंगे इसका दोनों पहलू होगा। दोनों पहलू का मतलब होगा, ये आप खुद से भी कर सकते हैं और ट्यूटर के अंदर में भी कर सकते हैं। दोनों बातें इसमें आएगी। अब पहले ये समझना है कि सिलेबस लगभग सबको पता है कि 2-3 चरण में इसका एग्जाम होता है। CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, उसके बाद साइको होगा, एएलपी की बात कर रहे हैं, साइको होगा, और उसके बाद जाकर के आपका मेडिकल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो पहले पीटी और मेंस पर हम चर्चा एक बार कर दें। पीटी में जो होता है आपका एलपी टेक्नीशियन कंबाइंड पोस्ट निकलेगा। जो डिप्लोमा या बीटेक वाले स्टूडेंट हैं वो सिर्फ एएलपी के लिए भरेंगे, और जो आईटीआई वाले बच्चे हैं तो वो एएलपी और टेक्नीशियन दोनों के लिए भरेंगे। और जो सिर्फ +2 पास हैं वो भी पीसीएम से, तो वो उनके लिए 2 पोस्ट एलपी टेक्नीशियन के साथ में आती है, सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 3 और टेलीकॉम मेंटेनर ग्रेड 3, वो पोस्ट भरेंगे।
तो अब आगे हम चल करके देखते हैं कि पीटी में किस तरह का क्वेश्चन यानी सीबीटी 1 में किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। सीबीटी 1 में आपका 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 75 क्वेश्चन 100% नॉन टेक रहेगा, जो कि 1 घंटा का समय एग्जाम में दिया जाएगा और ऑनलाइन एग्जाम होगा सीबीटी मोड में। और 75 क्वेश्चन में आपका मैथ सेक्शन रहेगा, रीजनिंग सेक्शन रहेगा, साइंस तीनों पेपर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला करके होगा, आर्ट्स हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी ज्योग्राफी प्लस करंट अफेयर्स मिला करके होगा। इसमें वेटेज अगर देखा जाए तो 3 पेपर का वेटेज सबसे ज़्यादा होगा, साइंस का, मैथ का और रीजनिंग का। और उधर से आपका 8 सेक्शन करंट अफेयर मिला करके कम 10 क्वेश्चन लगभग पूछेगा। अब जाकर के जब हम सीबीटी 2 में पहुंचते हैं, जब इसमें आप क्वालिफाई कर जाइएगा, पास कर जाइएगा, ये क्वालिफाइंग नेचर का लिखा हुआ एग्जाम में रहेगा, लेकिन क्वालिफाइंग नेचर का ये मतलब नहीं हुआ कि अगर जनरल के लिए 40% क्वालिफाइंग मार्क्स फिक्स किया गया है तो अगर आप 40% से ज़्यादा मार्क्स ले आते हैं तो आपको सीबीटी 2 देने का मौका मिल जाएगा। बात ऐसी नहीं है। जितनी भी नंबर ऑफ वैकेंसीज रहेगी, जितना गुना उसका रिजल्ट दिया जाएगा तो वो ऊपर से उतने स्टूडेंट को ले लेगी। तो ऊपर से लेने में हो सकता है कि कट ऑफ आपका 50% जाए, 55% जाए, 60% जाए, 40% जाए, तो वही स्थिति होना है। जनरली देखा जाता है कि सीबीटी 1 का कट ऑफ बहुत कम जाता है और एससी एसटी के केस में तो एकदम मिनिमम पर चला आता है। जब आप सीबीटी 1 पास कर जाएंगे, सीबीटी 2 में पहुंचेंगे, तो सीबीटी 2 में आप देखेंगे कि यहाँ सिलेबस आपका 2 सीटिंग में वहाँ सीबीटी 2 आपका एग्जाम होगा। 2 सीटिंग में तो पहला सीटिंग होगा नॉन टेक का 100 क्वेश्चन, वहाँ जो 75 क्वेश्चन था यहाँ आकर के 100 क्वेश्चन हो जाएगा फर्स्ट सीटिंग में। अंतर सिर्फ 100 क्वेश्चन में यही रहेगा कि यहाँ एक नया पेपर इंजीनियरिंग ड्राइंग ऐड हो जाएगा, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। बेसिक साइंस तो वहाँ पर भी पीटी में भी था, तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग यहाँ एक्स्ट्रा आ गया। मैथ रीजनिंग या अन्य पेपर तो यहाँ रहेगा ही रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये फर्स्ट सिटिंग का जो 100 क्वेश्चन है, इसी के आधार पर फाइनल मेरिट भी बनता है। तो इसलिए इस सेक्शन में जितना अधिक आप मार्क्स लाएंगे उतना ही आपका आगे चल करके परफॉर्मेंस अगर बेहतर रहता है तो मेरिट आपको इसी के आधार पर बनेगा। और सेकेंड सिटिंग का जो एग्जाम होगा वो ट्रेड से रिलेटेड होगा। 75 क्वेश्चन 60 मिनट में वहां बनाना होगा और ट्रेड को पास करना जरूरी है। ट्रेड अगर आप क्वालिफाई करेंगे तभी फर्स्ट सिटिंग का कॉपी जांच होगा। अगर ट्रेड को डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं तो फर्स्ट सिटिंग का कॉपी भी जांच नहीं होगा, आप दौड़ से बाहर हो जाएंगे। आप यहां पर अभी एक बात समझिए, पीटी फेल वहीं काम खत्म, मेंस में जाकर सीबीटी 2 में जाकर के सेकंड सिटिंग में फेल वहीं काम खत्म, फर्स्ट सिटिंग में अगर मेरिट नहीं बना तो यहीं काम खत्म। और ये सारा पास किए तो आप जाकर के आगे साइको में जाकर के, एएलपी वाले बच्चे साइको में बैठेंगे और टेक्नीशियन जब साइको दे लेंगे, बाद में जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा तो एलपी टेक्नीशियन का एक साथ बनेगा। उसको मेंस तक ही सीमित रहना पड़ता है, बाद में साइको टेक्नीशियन पोस्ट वाले को नहीं देना होता है। यानी पीटी और मेंस 2 चरण का एग्जाम देंगे, उनका काम बन जाएगा। उसके बाद मेडिकल जाकर के आगे चल करके लेगा। तो सबसे पहला तो मेरा सजेशन ये होगा एलपी टेक्नीशियन की तैयारी करने वाले बच्चों को कि सबसे पहले आप अगर एलपी टेक्नीशियन की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आप विजन का टेस्ट करवा लें कि A1 मेडिकल आपका एलपी में खोजता है, आपका 6x6 आई साइट है कि नहीं है। अगर नहीं होगा 6x6 तो आप एएलपी के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो इसलिए अगर वैसी परिस्थिति में टेक्नीशियन पोस्ट को जब भी वैकेंसी आएगी वरीयता में पहले रखिएगा, एएलपी को उसके बाद में रखिएगा। इस बात को एकदम गांठ बांध लेना है, नहीं तो आगे चल करके परेशानी होना तय है। तो अगर अभी पहले आप आंख जांच करवा के तब तैयारी में लगिएगा तो आगे चल करके आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। नहीं तो पता चलेगा पीटी पास कर गए, मेंस पास कर गए और साइको भी पास कर गए, या साइको तक पहुंचने के बाद पता चलेगा कि उस समय मेरे विजन में प्रॉब्लम है, सारा मेहनत आपका बेकार हो जाएगा। तो यहाँ तक कि हम बात बताएं। अब ये बात हम चर्चा कर रहे हैं कि जो पुराने बच्चे हैं जिनका नॉन टेक बहुत अच्छा है, जो पिछली बार ग्रुप डी एनटीपीसी दिए हैं, लगातार 3 साल नॉन टेक की तैयारी किए हैं, उनका नॉन टेक बहुत अच्छा है, तो उनको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पर ध्यान देना चाहिए कि अधिक से अधिक प्रैक्टिस करके हम मैक्सिमम मार्क्स कैसे लाएंगे। और इसके अलावा ट्रेड पर ध्यान देना चाहिए, संबंधित ट्रेड जो भी उनका ट्रेड है, ट्रेड में हम बेहतर परफॉर्मेंस कैसे देंगे। क्योंकि पिछली बार बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो कि फर्स्ट सिटिंग में यानी कि नॉन टेक पोर्शन में बहुत अच्छा मार्क्स था, लेकिन ट्रेड में फेल कर गए, जिसके कारण से वो दौड़ से बाहर हो गए। तो 1 घंटा आपको शुरू से ट्रेड पर भी ध्यान देना चाहिए। अब
नॉन टेक और इसको और प्रैक्टिस कैसे हम करेंगे, तो मेरा अपना मानना है कि जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपका होगा 2018 में जो पूछा, उसके पहले 2014 में जो एग्ज़ाम हुआ था, या उसके पहले जो एग्ज़ाम हुई थी, या फिर अभी एनटीपीसी या ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ है, पैटर्न आपका नॉन टेक का यही रहना है। तो उसमें क्या करना है कि क्वेश्चन बैंक का मैथ का अलग, रीजनिंग का अलग, साइंस का अलग, ये तीनों पार्ट का एक लिमिट टाइम में दे करके खुद से पहले सेट बनाना है, और फिर जो क्वेश्चन गलत होता है उसका डिस्कशन जरूर देखना है। इस तरीके से तीनों पेपर को खूब अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, साइंस, मैथ और रीजनिंग। इसके अलावा ट्रेड, टॉपिक वाइज ट्रेड का भी आप सेट बनाएं, प्रैक्टिस करें, तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचा सकता है। तो इसमें हमारा ये कहना है कि अगर प्लेटफॉर्म की हम बात करें तो इसके लिए 2-3 रणनीति हमारे पास है। 2-3 रणनीति ये है कि जो बच्चे पटना आकर के तैयारी करना चाहते हैं, जो पुराने स्टूडेंट हैं जिनका पहले से सारा कुछ पढ़ा हुआ है, उनके लिए अभी इस महीने के लास्ट में, यानी कि 19 तारीख के बाद, 20 तारीख के बाद हम एक योजना बनाने जा रहे हैं, ऑनलाइन मोड में भी, ऑफलाइन मोड में भी। उसमें हम क्या करेंगे कि जैसे कोई सेट हम लिए, 25 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में मैथ का है, एएलपी का, तो उस 25 क्वेश्चन में 15-16 क्वेश्चन आपसे बन जाता है। 8-10 क्वेश्चन ही ऐसा रहता है कि जो आपसे दिक्कत होती है, जिन स्टूडेंट का पढ़ा हुआ है। तो हम उस 10 क्वेश्चन को सेलेक्टिव 10 क्वेश्चन जो कि टफ क्वेश्चन, उसको हम अलग कर लेंगे। उसके बाद दूसरे सेट से 10 क्वेश्चन फिर इसी तरीके से अलग कर लेंगे। तो 20 क्वेश्चन मैथ का, एक दिन में 20 मिनट में 20 क्वेश्चन का एक टेस्ट लेंगे, और उसी समय 40 मिनट मैथ के एक्सपर्ट टीचर के द्वारा उस 20 क्वेश्चन का पूरा बेसिक्स के साथ, यानी पूरा डिटेल सॉल्यूशन हम करा देंगे, जिससे कि अगर आप उस डिस्कशन में भाग लिए, अगर वो क्वेश्चन आपसे गलत हुआ, दूसरे दिन जैसे ही इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलता है, तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो दूसरे दिन आपके स्कोर को बढ़ाएगा ही, वो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तीसरे दिन फिर मिलेगा, वो क्वेश्चन आपसे बनेगा ही बनेगा। तो अगर इस तरीके से 3-4 महीना भी हम प्रैक्टिस कर लें डे बाय डे, डेली, तो इतना सारा क्वेश्चन का आपका रिवीजन हो जाएगा, क्वेश्चन छूटने की संभावनाएं बहुत कम रहेगी। यही चीज हम रीजनिंग में भी करेंगे, और यही चीज साइंस में भी करेंगे, और यही चीज हम ट्रेड में भी करने वाले हैं कि एक ट्रेड का टेस्ट, इलेक्ट्रीशियन अलग, फिटर अलग, इलेक्ट्रॉनिक्स अलग, सबका अलग अलग ट्रेड का भी टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक बाय टॉपिक, ट्रेड में चैप्टर वाइज टेस्ट हम स्टार्ट करेंगे, कि जिससे कि अगर 4 महीना पूरा चैप्टर का अगर डिस्कशन हम करा देंगे, एक भी क्वेश्चन ट्रेड का आपके पास नहीं बच जाएगा जो आपके नज़र के सामने से नहीं गुजरा हो, और जो आपका डिस्कशन नहीं हुआ हो, वो आपसे बनेगा ही बनेगा। और पहले तो अभी इसके अलावे चारों टेस्ट, यानी कि मैथ, रीजनिंग, साइंस और ट्रेड मिला करके 4 घंटा समय आपको डेली लग जाएगा। आपको 4 घंटा आप डेली टेस्ट दीजिए, बाकी आप सेल्फ स्टडी कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा एक वीकली प्रत्येक शनिवार को फुल सिलेबस का टेस्ट लेंगे, और संडे को उसका डिस्कशन या सॉल्यूशन दोनों चीज़ देंगे वहाँ पर। तो अगर फुल सिलेबस में भी 2 बातें हैं, एक सप्ताह हम 75 क्वेश्चन का लेंगे पीटी लेवल का, और दूसरे सप्ताह मेंस का 100 क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे। शुरू से पीटी मेंस अल्टरनेट ये चलते रहेगा। तो एग्जाम तक में इतना सारा सेट आपके नज़र से गुजर जाएगा, इतना सारा आप प्रैक्टिस कर लेंगे, क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। और जो स्टूडेंट ट्रेड की पढ़ाई नहीं किए हैं, तो वो अगर ऑनलाइन, अगर पटना नहीं आ सकते हैं, तो द प्लेटफॉर्म ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से आप ट्रेड का इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, डीजल मैकेनिक, एमआरएससी, सारा बैच अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। और उसमें सबसे बड़ा चीज़ है कि 1 साल का वैलिडिटी रहेगा, और उसमें डाउनलोड करने की सुविधा दे दिए हैं। आप डाउनलोड करके अनलिमिटेड बार देख सकते हैं। मात्र 999 रुपये आपका ट्रेड का फी लगेगा। अगर ऑफलाइन में आना चाहते हैं, अगर ट्रेड पर अच्छी पकड़ नहीं समझते हैं, तो ऑफलाइन क्लासेस भी अभी जस्ट प्रत्येक सप्ताह ट्रेड का स्टार्ट हो रहा है, ऑफलाइन भी यहाँ आकर के कर सकते हैं। अब बात रही जो नए स्टूडेंट हैं, नए स्टूडेंट के लिए अभी बेसिक फाउंडेशन क्लासेस नॉन टेक का भी स्टार्ट हो रहा है, ट्रेड का भी स्टार्ट हो रहा है। अभी आप देखेंगे 19 तारीख से फिर हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले अभी 2 दिन पहले बैच स्टार्ट हुआ है। अभी लगातार ये बैचेज आपका स्टार्ट होते रहेगा, चलते रहेगा। और जिन स्टूडेंट को रूम वगैरह का प्रॉब्लम है, या कोई तरह का दिक्कत है,
यहाँ आने में परेशानी है तो एक नंबर हम नोट करा देते हैं। आप यहाँ आकर के इस नंबर पे कॉल कीजिएगा तो आपको रूम वगैरह का भी व्यवस्था हो जाएगा, या डायरेक्ट बैग एंड बैगेज आप ऑफिस भी आ सकते हैं और ऑफिस आकर के यहाँ स्टाफ आपका सारा व्यवस्था कर देगा रूम वगैरह का। तो अगर ऐसे अगर आप देखना चाहते हैं तो एक नंबर हम लिखा देते हैं रूम के लिए, 9065950003। इस पर भी कॉल करके आप रूम के बारे में कंफर्म हो सकते हैं, नहीं तो ऑफिस डायरेक्ट आप आ जाइएगा, रूम का व्यवस्था हो जाएगा। तो और जितनी बातें हम बताए हैं, और अगर आप चाहें तो ये सारा चीज़ आप घर पर ही रह करके अपने में एक ग्रुप बनाइए और वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि अपने से हम नहीं कर सकते हैं। कोचिंग ट्यूशन सेकेंडरी है, प्राइमरी है कि आप जब तक खुद से एक्टिव नहीं होंगे, खुद से मेहनत नहीं करेंगे। कोचिंग एक गाइड है, गाइड आपको अच्छा मिल जाता है तो सफलता आपके लिए आसान हो जाती है। नहीं तो बुक में सब कुछ दिया हुआ है, खुद से भी कर सकते हैं, कोई आपके सीनियर वगैरह हैं उसके मदद से भी आप ये सारा कुछ कर सकते हैं। और अभी आप देखेंगे कि पहला टेस्ट हमारा इसी 19 नवंबर से स्टार्ट होगा। प्रत्येक शनिवार को टेस्ट और रविवार को उसका डिस्कशन। तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको फ़ायदा पहुंचाएगी और बीच बीच में इसी तरह का हम वीडियो वगैरह लाते रहेंगे और आप अपने हिसाब से मूल्यांकन करके तैयारी में अभी से लग जाइएगा, तो जाकर के उस समय आपका तैयारी पीक पे रहेगा, आपका रिजल्ट होने की प्रबल संभावनाएं रहेंगी। चलिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।